बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ट्राइकीनेला स्पाइरेलिस। ये भी एक नीमाटोड है। नीमाटोड का आपको पता है कि ये मतलब एडवांस फॉर्म ऑफ पैरासाइट है जिसमें मेल फीमेल अलग होते हैं। इनकी बॉडी जो है सिलेंड्रिकल होती है और ये मतलब डिफरेंट किस्म की डिजीज़ काज करते हैं। इनमें से इंटेस्टिनल नीमाटोड्स भी हैं और टिश्यू नीमाटोड भी हैं। डब्ल्यू बेंक्राफ्टी की तरह ये भी एक टिश्यू नीमाटोड है। इसको हम रैट वर्म भी कहते हैं क्योंकि ये चूहों में पाया जाता है, और इसको पिग वर्म भी कहते हैं क्योंकि ये पिग से इंसान के अंदर एंटर होता है और के उन लोगों में इसका इन्फेक्शन होता है जो लोग पिग का गोश्त खाते हैं। और मतलब इसमें एटलीस्ट मुसलमानों के अंदर नहीं हो सकता, जिसकी एक मतलब बहुत बड़ी वजह है कि और भी कई हिकमतें होंगी इस चीज़ में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये पैरासाइट क्या है, इसका डायग्नोसिस हम इसको कैसे करेंगे, इसकी डिजीज़ में क्या साइन सिम्टम्स डेवलप होते हैं, इसका लाइफ साइकिल कैसा है और ह्यूमन में ये कैसे आता है। ये कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब पूरी दुनिया में पाया जाता है। ये उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो पोर्क ईटिंग रेसेस हैं। ऐसे लोग या ऐसे मुल्क या ऐसी कौमें जहाँ पे सूअर का गोश्त खाया जाता है, उस उन लोगों में इसका इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। इसकी लेंथ जो है 1 to 3 मिलीमीटर होती है। इसकी जो फीमेल है वो एग ले नहीं करती, लार्वा देती है, इसलिए इसको हम वीवी पेरिस कहते हैं। ये लार्वा डिस्चार्ज करती है। ठीक हो गया। इसका जो लाइफ साइकिल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये पिग्स से मतलब इसका जो लार्वा है वो रैट के अंदर रहता है। अब रैट ने तो उसको अंडर कुक नहीं करना, मतलब उसका जब कोई चीज़ खाता है या इवन एक रैट से दूसरे रैट में भी आ जाता है। ये बात भी याद रखना है कि इसका लाइफ साइकिल रैट टू रैट भी है और रैट टू पिग्स भी है, पिग्स टू रैट भी है। तो इसलिए जब ये इसका लार्वा आएगा, इंजेक्शन होगी उसकी, तो उसमें से जो है ना उसकी जो है ना लार्वा जो है ना डिवेलप होगा। अडल्ट और अडल्ट मेल फीमेल में वो फर्टिलाइज़ करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ग्रेविड फीमेल होगी ये हमारे म्यूकोजा के अंदर, मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक है उसकी लाइनिंग के अंदर जाएगी और लार्वा हैच करेगी। वो जो लार्वा है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए या लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए हमारे मसल के अंदर चला जाएगा। अब हम इधर से हम बात इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। ये हम पहले बात कर रहे हैं चूहे की। रैट्स के अंदर, रैट के अंदर एक किसी रैट से भी आ सकता है, पिग से भी आ सकता है, उनके मसल में चला जाएगा। और वही मसल एक चूहा जिसके अंदर ये इसका सिस्ट बना हुआ है, उसको जब कोई पिग खाएगा तो वो इंसिस्टेड लार्वा मतलब उसकी बॉडी में चला जाएगा पिग के अंदर। अब वो जो पिग है उसमें से लार्वा जाके फिर दोबारा अडल्ट में कन्वर्ट होगा। मेल फीमेल फर्टिलाइज करेंगे, फिर उसकी जो फीमेल है वो लार्वा देगी और वो लार्वा फिर पिग के अंदर उसके मसल के अंदर आ जाएगा। जब मसल के अंदर आएगा तो अगर वो जो पिग है किसी इंसान ने खाया है और वो अंडर कुक्ड मीट है तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर वो सेम साइकिल जो रैट के अंदर हुआ है या पिग के अंदर हुआ है तो वो इंसान के अंदर भी होगा। लेकिन एक मसला होगा कि जब अडल्ट मतलब कि अंडर कुक मीट खा लिया, उसमें से लार्वा जो है ना अडल्ट में कन्वर्ट हो गया, फर्टिलाइजेशन होगी, ग्रेविड फीमेल ने लार्वा भी दे दिया। अब ये इंसान के मसल के अंदर चला जाएगा। जब इंसान के मसल के अंदर जाएगा तो वहाँ से किसी के अंदर नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको डेड होस्ट भी कहते हैं, डेड एंड होस्ट भी कहते हैं कि इसके अंदर लार्वा या पैरासाइट तो आ गया है लेकिन इंसान का गोश्त क्योंकि कोई नहीं खाता तो इसलिए इसकी ट्रांसमिशन आगे नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों ये बात याद रखें, तीनों ऑर्गेनिज्म में चाहे वो रैट हो, पिग हो या ह्यूमन हो, उसके अंदर लाइफ स्टाइल एक जैसा है, जाएगा सब में लार्वा, वो आगे अडल्ट में कन्वर्ट होगा, फर्टिलाइजेशन होगी उसकी मेल फीमेल की और फीमेल जो अपना लार्वा देगी। इंसान में आगे ये ट्रांसफ़र नहीं होता, जबकि पिग से और रैट से ये आगे ट्रांसफ़र होता है क्योंकि वो जो है एक दूसरे को खाते रहते हैं। अब जब इंसान में ये चीज़ आ जाएगी तो उसकी वजह से क्या क्या मसले आएंगे।
अर्ली स्टेज में नोज़िया होगा, वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा। सेकंड वीक में, मतलब ये फर्स्ट वीक में तकरीबन, एडीमा ऑफ द ऑर्बिट, आँख के गिर्द स्वेलिंग होगी, सब कंजक्टिवल हेमरेज, आँख का जो अंदर वाइट एरिया है कंजक्टिवा उसके अंदर हेमरेज मतलब रेडनेस हो जाएगी, हेडेक होगा, इंसोम्निया नींद का प्रॉब्लम होगा, डिस्निया होगा, सांस में प्रॉब्लम होगी, पायरेक्सिया, बुखार बहुत ज़्यादा, रैशेज बॉडी में बन सकते हैं। और बहुत कम इसकी वजह से कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्डिक मसल में जा सकता है, स्केलेटल मसल में जा सकता है, और वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके हमारी रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी करवा सकता है। इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे? इसका जो लार्वा है वो हमारी बॉडी के स्केलेटल टिश्यू में ये जाके सेटल हो जाता है, थाई के मसल में, डेल्टॉइड में, या किसी भी जगह पे ये तो इसको उससे हम बायोप्सी ले सकते हैं। उस बायोप्सी को हम आर्टिफिशियल गैस्ट्रिक जूस से ट्रीट करेंगे, उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। दूसरा हम उसका एक्सरे करा सकते हैं, तो हमें वहाँ पे कैल्सीफाइड लियन मिल सकती है, जो उसकी जो सिस्ट बनी होगी वो हमें नज़र आ सकती है एक्सरे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हमारे अंदर तो इसका चांस है ही नहीं। तो बाकी यह है कि जितनी भी चीज़ें हैं इसमें कोई ना कोई अल्लाह ताला की हिकमत होती है। तो ये जो पैरासाइट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये आ सकता है कि रेड होम कौन सा है, या उस पैरासाइट की एग्जांपल दें जिसमें डेड होस्ट हो, मतलब उसके बाद उसकी ट्रांसमिशन ना हो सकती हो। तो ये आपने बातें याद रखनी है। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।